नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सच्चाई को आईना दिखाती है। अदालत कक्ष भरा हुआ था। लकड़ी की बेंचों पर लोग चुपचाप बैठे थे। हवा में तनाव घुला हुआ था। जज की कुर्सी के सामने दो परिवार खड़े थे। एक खून के रिश्ते से जुड़ा, दूसरा अधूरी विरासत से। अमित की आंखों में दृढ़ता थी। राघव का सिर झुका हुआ था और उनके बीच खड़ी थी छोटी आर्या, जिसे सिर्फ इतना पता था कि आज सच का फैसला होने वाला है। राम सहाय अब बूढ़े हो चुके थे। उनका बेटा अमित अब घर संभाल रहा था और उसकी पत्नी नेहा। नेहा शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। इंस्टाग्राम चलाती थी, ऑनलाइन बुटीक का सपना देखती थी। गली की औरतों को वो मॉडर्न लगती थी, कुछ को ज़्यादा ही मॉडर्न। और ठीक सामने वाले घर में रहने आया था राघव 28 साल का, जिम जाने वाला, हमेशा साफ सुथरा, अक्सर बालकनी में खड़ा फ़ोन पर मुस्कुराता हुआ। शुरुआत सिर्फ नमस्ते भाभी से हुई थी, लेकिन गली में नमस्ते भी खबर बन जाती है। एक शाम अमित फैक्ट्री से देर से लौटा, थका हुआ, चिड़चिड़ा। खाना तैयार है? नेहा ने फ़ोन रखते हुए कहा। हाँ, बस 5 मिनट। अमित की नज़र फ़ोन स्क्रीन पर पड़ी। नाम सेव था, आर हार्ट। ये आर कौन है? नेहा ने तुरंत फ़ोन लॉक कर दिया। कस्टमर है, रश्मि। अमित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शक बो दिया गया था। रात 12:17। गली सो चुकी थी। नेहा बालकनी में आई। सामने वाले घर की लाइट जली। राघव खड़ा था। दोनों की आंखें मिली। एक हल्की मुस्कान, कोई शब्द नहीं, लेकिन चुप्पी बहुत कुछ कह रही थी। नीचे सीढ़ियों के पास लगे कैमरे की लाल बत्ती जल रही थी। अगली सुबह मोहल्ले की औरतें फुसफुसा रही थीं। कल रात फिर बालकनी में थी वो, सामने वाला लड़का भी। शांति, अमित की माँ, चुपचाप सुन रही थी। उनकी आंखों में पुरानी यादें तैर गईं, जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। 3 दिन बाद अमित ने सीधे पूछा, तुम्हारा और सामने वाले का क्या चल रहा है? नेहा चौंक गई। क्या मतलब? लोग बातें कर रहे हैं। नेहा की आवाज़ ऊंची हो गई। लोगों को काम नहीं है। अमित ने फ़ोन छीन लिया, व्हाट्सएप खोला। राघव का मैसेज था। आज रात 12। कमरे में सन्नाटा छा गया। नेहा की सांसें तेज थीं। अमित की मुट्ठी भिज गई। नीचे दरवाजे की घंटी बजी। राघव खड़ा था। दरवाज़ा खुला। राघव सामने खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा डिब्बा। अमित की आंखें लाल थीं, नेहा का चेहरा पीला। भाई साहब, यह आपका पार्सल गलती से हमारे यहाँ आ गया था। राघव ने सामान्य बनने की कोशिश की। अमित ने डिब्बा छीन लिया। एक पल को दोनों की नज़रें मिली। उस नज़र में सवाल भी था और चुनौती भी। दरवाज़ा बंद। कमरे के अंदर सन्नाटा। अमित ने डिब्बा खोला। अंदर एक छोटा सा वायरलेस कैमरा था, साथ में इंस्टॉलेशन गाइड। नेहा का दिल जैसे धड़कना भूल गया। ये क्या है? अमित गरजा। मुझे नहीं पता। नेहा की आवाज़ कांप रही थी। अमित ने पैकेट पर लिखा नाम देखा, राघव मेहता। तो ये उसका है? हमारे घर में क्यों? नेहा चुप, लेकिन उसके मन में एक पुरानी बात घूम रही थी। 2 हफ्ते पहले राघव ने कहा था, आजकल चोरी बहुत हो रही है, एक कैमरा लगा लेना चाहिए। रात अमित अकेला बैठा था। उसने कैमरा ऑन किया, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया। स्क्रीन पर लाइव व्यू खुला और अचानक फुटेज में उनका अपना बेडरूम दिख रहा था। अमित का गला सूख गया। ये हमारे कमरे में कैसे? नेहा सन्न। उसे याद आया, 3 दिन पहले राघव घर आया था, शांति के सामने। भाभी, वाईफाई पासवर्ड चाहिए था। उस दिन वो 5 मिनट कमरे में अकेला था। अमित गुस्से से कांप रहा था। मतलब वो हमारे कमरे में कैमरा लगा गया? नेहा की आंखों में आंसू थे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ कैमरे का नहीं था, सवाल था मैसेज। आज रात 12, रात 11:58। अमित ने फैसला किया, आज सच पता चलेगा। उसने लाइट बंद की, नेहा को इशारा किया। 12:03। नेहा का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज, बालकनी। अमित ने फ़ोन छीन लिया, बालकनी में गया। सामने राघव खड़ा था, हाथ में मोबाइल। अमित चिल्लाया, क्या चाहता है तू? गली की लाइट जल उठी। राघव हक्का बक्का। क्या हुआ? अमित ने मोबाइल दिखाया। ये मैसेज किस लिए? राघव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
मैं तो बस कैमरा लेने आया था जो गलती से आपके पास चला गया था। अमित ने दहाड़ा। झूठ मत बोल। तभी पीछे से आवाज़ आई, अमित। शांति सीढ़ियों से उतर रही थी। ये सब क्या तमाशा है? अमित ने सब बता दिया। शांति कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, कैमरा सिर्फ तुम्हारे कमरे में नहीं है। अमित और नेहा दोनों सन। क्या मतलब? शांति ने ऊपर छत की ओर इशारा किया। 3 दिन पहले एक आदमी आया था, कह रहा था बिजली विभाग से है। वो पूरे घर में वायरिंग देख रहा था। अमित के दिमाग में बिजली कौंधी। तो ये सब प्लान था? राघव ने पहली बार घबरा कर कहा, मुझे नहीं पता कौन आया था, लेकिन उसकी आवाज़ में भरोसा नहीं था। अमित ने कैमरा ऐप खोला। फोल्डर में सिर्फ एक ही कमरा नहीं था, किचन, सीढ़ियाँ, छत और नेहा की क्लोजअप फुटेज, जैसे कोई ख़ास एंगल से रिकॉर्ड कर रहा हो। नेहा की सांस रुक गई। ये किसने किया? अमित की नज़र फिर राघव पर गई। राघव बोला, ये मेरा कैमरा नहीं है, मेरा मॉडल अलग है। अमित ने पैकेट उठाया, मॉडल नंबर मिलाया। वाकई अलग था। तो फिर ये कैमरा आया कहाँ से? और आज रात 12 किसने भेजा? अचानक नेहा का फ़ोन फिर वाइब्रेट हुआ। अनजान नंबर, मैसेज। अगर सच जानना है तो छत पर आओ, अकेली। नीचे गली में हवा तेज़ हो गई। छत पर किसी के कदमों की आहट आई। अमित ने नेहा की ओर देखा। तू जाएगी? नेहा ने आंसू पोंछे। आज सच सामने आएगा। दरवाज़ा खुला। नेहा सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। पीछे अमित और सामने छत के अंधेरे कोने में एक परछाई खड़ी थी। सीढ़ियों पर कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। नेहा आगे, अमित पीछे। ऊपर छत पर अंधेरा था। सिर्फ दूर किसी घर की टंकी के पास लगी हल्की पीली लाइट झिलमिला रही थी। कोने में एक परछाई खड़ी थी। नेहा की सांस तेज हो गई। कौन है? परछाई आगे बढ़ी। वो राघव नहीं था, वो था रोहन। रोहन, अमित का चचेरा भाई, जो पिछले 6 महीने से उसी घर की तीसरी मंजिल पर किराए से रह रहा था। अमित अवाक रह गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? रोहन ने हल्की हंसी हंसी। सच दिखाने आया हूँ। उसने मोबाइल निकाला, एक वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर नेहा बालकनी में खड़ी थी, सामने राघव। दोनों मुस्कुरा रहे थे। अमित का चेहरा सख्त हो गया। नेहा चिल्लाई, ये सिर्फ नमस्ते था। रोहन बोला, नमस्ते रोज रात 12 बजे नहीं होती भाभी। अमित ने दहाड़ा, कैमरा तूने लगाया? रोहन चुप रहा, फिर बोला, कैमरा मैंने नहीं लगाया, लेकिन फुटेज मेरे पास है। कैसे? अमित गरजा। रोहन मुस्कुराया, क्योंकि वो कैमरा मेरे वाईफाई से जुड़ा है। नेहा का दिल बैठ गया। मतलब घर के अंदर ही कोई खेल रहा था। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। भैया, आपको याद है, पापा की फैक्ट्री का हिस्सा मुझे नहीं मिला था, सब आपको दे दिया गया। अमित का चेहरा बदल गया। तो ये बदला है? रोहन बोला, बदला नहीं, सबक। नेहा सन्न थी। मैंने क्या किया? रोहन की आवाज़ ठंडी थी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी भाभी, बस लोगों को शक होना चाहिए था। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। राघव भी छत पर आ चुका था। मुझे भी बुलाया था इसने, राघव बोला। रोहन मुस्कुराया, क्योंकि कहानी अधूरी थी। राघव ने अमित की ओर देखा। भाई साहब, मेरा नेहा भाभी से कोई चक्कर नहीं है। मैं तो बस, इसने कहा था कि आप लोग मुझे बदनाम कर रहे हो, तो मैंने सोचा साफ कर दूं। अमित की आंखों में उलझन थी। रोहन ने ताली बजाई। वाह, सब कितने भोले हैं। उसने मोबाइल पर दूसरा वीडियो खोला। इस बार फुटेज था नेहा कमरे में अकेली, कपड़े बदलते हुए। नेहा चीख पड़ी, बंद करो ये। अमित के भीतर आग भड़क उठी। ये तूने किया? रोहन बोला, कैमरा लगाने वाला आदमी मेरा दोस्त है, बिजली विभाग बनकर आया था। अमित ने रोहन का कॉलर पकड़ लिया। तुझे जेल भेज दूंगा। रोहन हंसा। सोच लो भैया, वीडियो की कॉपी क्लाउड पर है, अगर मुझे कुछ हुआ तो पूरा मोहल्ला देखेगा। नेहा कांप रही थी। राघव ने पहली बार गुस्से में कहा, यह गलत है रोहन। रोहन बोला, तू चुप रह, तुझे तो मैं हीरो बना देता, मोहल्ले का रोमियो। तभी नीचे से शांति की आवाज़ आई। अमित। शांति छत पर आ चुकी थी। उन्होंने सब सुन लिया था। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। इतिहास दोबारा नहीं दोहराएगा, उन्होंने धीरे से कहा। अमित ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? शांति बोली, पहले भी इस घर में झूठे इल्ज़ाम लगे थे और हमने चुप्पी से सब खो दिया था। इस बार नहीं। उन्होंने सीधे रोहन की आंखों में देखा। कल सुबह पुलिस आएगी। रोहन के चेहरे से रंग उड़ गया। रोहन हंसा। पुलिस?
आंटी, पुलिस से पहले ये वीडियो बाहर आ जाएगा। अचानक नेहा ने अपना फ़ोन उठाया। तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? उसने लाइव वीडियो ऑन किया। इंस्टाग्राम पर कैमरा रोहन की ओर घुमा दिया। ये है असली सच, जिसने हमारे घर में कैमरा लगाया और मुझे ब्लैकमेल किया। लाइव व्यू बढ़ने लगे, 10, 50, 200। रोहन घबरा गया। बंद करो ये। अमित ने पहली बार नेहा का साथ दिया। सच छुपेगा नहीं। रोहन पीछे हटते हटते छत की मुंडेर से टकराया। हवा तेज थी। नीचे गली में लोग इकट्ठा होने लगे। रोहन का पैर फिसला और वो संतुलन खो बैठा। छत पर चीख गूंजी। अमित ने हाथ बढ़ाया। क्या वो उसे पकड़ पाएगा? मुंडेर से उसका शरीर आधा बखर लटक गया। नीचे गली में खड़े लोगों की चीख निकल गई। रोहन! अमित चिल्लाया। एक पल के लिए सब कुछ धीमा हो गया। नेहा का फोन अभी भी लाइव था। स्क्रीन पर हजारों आंखें ये दृश्य देख रही थीं। रोहन का हाथ हवा में लहराया। भैया बचा लो! अमित ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन रोहन का वजन नीचे खींच रहा था। फोन बंद करो! अमित ने नेहा पर चिल्लाया। नेहा जैसे होश में आई। उसने लाइव बंद किया। अमित के दिमाग में सिर्फ दो आवाजें थीं। एक, इसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। दूसरी, ये खून का रिश्ता है। रोहन रो रहा था। भैया मैं मर जाऊंगा! शांति ने चीख कर कहा। अमित छोड़ना मत! अमित ने पूरी ताकत लगाई। राघव भी दौड़कर आया। दोनों ने मिलकर रोहन को ऊपर खींच लिया। रोहन छत पर गिर पड़ा। सांसें तेज थीं, चेहरा सफेद था। नीचे गली में लोग तालियां नहीं फुसफुसा रहे थे। 5 मिनट बाद सायरन की आवाज गूंजी। किसी ने लाइव देखकर पुलिस को कॉल कर दिया था। इंस्पेक्टर चौधरी छत पर आए। उनकी नज़र सबसे पहले रोहन पर गई। क्या चल रहा है यहाँ? अमित ने गहरी सांस ली। सर, हमारे घर में छुपा कैमरा लगाया गया था। ब्लैकमेल किया जा रहा था। नेहा की आंखें लाल थीं। ये सब इसने किया? रोहन ने धीमी आवाज में कहा। मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे फंसा रहे हैं। नेहा ने मोबाइल दिखाया। वीडियो क्लिप, मैसेज, कैमरा ऐप का लॉग। इंस्पेक्टर ने गंभीर नज़र से सब देखा। यह साइबर क्राइम है और प्राइवेसी का बड़ा उल्लंघन। रोहन घबरा गया। सर मैं तो बस मजाक! चौधरी गरजे। ये मजाक नहीं है। उन्होंने कांस्टेबल को इशारा किया। रोहन के हाथों में हथकड़ी लग गई। अगली सुबह गली में सिर्फ एक ही चर्चा थी। देखा, नई पीढ़ी, फोन और कैमरा। कुछ लोग नेहा को दोष दे रहे थे, कुछ रोहन को, कुछ राघव को भी घसीट रहे थे। राघव ने अमित से कहा, भाई साहब मुझे बदनाम मत होने दीजिए, मैं सच में इसमें शामिल नहीं था। अमित चुप था, लेकिन पहली बार उसने नेहा की ओर अलग नज़र से देखा। सिर्फ शक से नहीं, बल्कि समझने की कोशिश से। शाम को इंस्पेक्टर चौधरी का फ़ोन आया। अमित, एक बात और है। जी सर। कैमरा लगाने वाला आदमी पकड़ में आ गया है। उसने कबूल किया है कि उसे पैसे रोहन ने नहीं, किसी और ने दिए थे। अमित सन्न रह गया। किसने? फ़ोन के उस पार कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर जवाब आया। ट्रांजैक्शन आपके ही घर के अकाउंट से हुआ है। अमित का दिल धड़कना भूल गया। क्या मतलब? पेमेंट आपके नाम के जॉइंट अकाउंट से गया है, जो आपके और नेहा के नाम पर है। कमरे में खामोशी छा गई। नेहा ने अमित की आंखों में देखा। उसकी आंखों में डर था या कोई छपा हुआ सच? क्या रोहन सिर्फ मोहरा था? क्या किसी ने जानबूझकर उसे फंसाया? या नेहा ने खुद अपने पति को सबक सिखाने के लिए ये खेल खेला? अमित की नज़रें बदल रही थीं। शक की आग फिर भड़क चुकी थी। अमित ने धीरे धीरे नेहा की ओर देखा। तुमने पैसे ट्रांसफ़र किए? नेहा की सांस अटक गई। क्या? नहीं? तो फिर किसने? अमित की आवाज़ ठंडी थी। अगली सुबह दोनों बैंक पहुंचे। मैनेजर ने स्टेटमेंट निकाली। ट्रांजैक्शन था 45,000 रुपये का, 3 किश्तों में। रिसीवर का नाम SK एंटरप्राइजेस। ये कंपनी फर्जी है, अमित बुदबुदाया। नेहा ने स्क्रीन पर उंगली रखी। देखो टाइम, रात 2:13, 2:17, 2:21। अमित ने माथा पकड़ लिया। उस समय तो हम घर पर थे। मैनेजर ने कहा, ट्रांसफ़र मोबाइल बैंकिंग से हुआ है, OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पर गया होगा। अमित और नेहा दोनों के नंबर जॉइंट अकाउंट से जुड़े थे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। घर लौटते समय नेहा अचानक रुक गई। अमित, याद है जब तुम्हारा फ़ोन हैंग हो गया था? अमित ने सोचा, हाँ 3 दिन पहले फ़ोन अचानक रीस्टार्ट हुआ था और उसने ध्यान नहीं दिया। नेहा ने कहा, अगर किसी ने स्पाईवेयर डाला हो तो? अमित चौंक गया।
मतलब कैमरा ही नहीं, हमारे फ़ोन भी हैक किए गए। अमित ने अपने एक पुराने दोस्त को बुलाया, विक्रम साइबर सिक्योरिटी में काम करता था। उसने दोनों के फ़ोन चेक किए। कुछ देर बाद उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम लोगों को कोई बहुत चालाकी से देख रहा था। क्या मिला? अमित बेचैन था। विक्रम ने स्क्रीन घुमाई। एक हिडन ऐप, नाम सिस्टम अपडेट सर्विस, लेकिन असल में वो था रिमोट एक्सेस टूल। जिसके पास ये कंट्रोल है वो तुम्हारे फ़ोन से OTP भी पढ़ सकता है, कैमरा भी ऑन कर सकता है। नेहा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। IP एड्रेस ट्रेस किया? अमित ने पूछा। विक्रम ने लैपटॉप घुमाया। लोकेशन यही मोहल्ला। अमित का गला सूख गया। कौन? विक्रम ने स्क्रीन जूम की। लोकेशन पिन रोहन के कमरे के ठीक नीचे, मतलब ग्राउंड फ्लोर, वही कमरा जहां शांति रहती थी। अमित की आंखें फैल गईं। ये नहीं हो सकता। नेहा की आवाज़ धीमी थी। माँ को मोबाइल चलाना भी मुश्किल से आता है। विक्रम बोला, IP सिर्फ राउटर दिखा रहा है, किसी ने उनका वाईफाई इस्तेमाल किया होगा। अमित के दिमाग में एक चेहरा कौंधा, राघव। उसका घर ठीक सामने था। उसकी बालकनी से शांति का कमरा साफ दिखता था और वो अक्सर कहता था, आंटी आपका वाईफाई स्लो है, मैं देख देता हूँ। दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया गया। अमित ने खोला। सामने इंस्पेक्टर चौधरी थे। रोहन ने बयान बदल दिया है। क्या कहा उसने? अमित का दिल ज़ोर से धड़क रहा था। चौधरी बोले, उसने कहा उसे किसी ने उकसाया था और वो शख्स आज शहर छोड़ने की तैयारी में है। कौन? नेहा फुसफुसाई। चौधरी ने सीधा जवाब दिया, राघव। अमित के हाथ से मोबाइल गिर गया। लेकिन वो तो कह रहा था कि उसका कोई लेना देना नहीं। चौधरी ने सख्त आवाज़ में कहा, कई बार जो सबसे शांत दिखता है वही असली खिलाड़ी होता है। नेहा की आंखों के सामने वो सारी मुस्कुराहटें घूम गईं। रात की बालकनी, नमस्ते भाभी, वाईफाई पासवर्ड, क्या वो सब एक जाल था? अगर राघव असली मास्टरमाइंड है तो उसका मकसद क्या था? नेहा को बदनाम करना, अमित से बदला, या इस घर की नई पीढ़ी को तोड़ना? नीचे गली में अचानक बाइक की तेज़ आवाज़ गूंजी। अमित बालकनी की ओर दौड़ा। सामने वाला घर, दरवाज़ा खुला था। रोहन बैग लेकर बाहर निकल रहा था। इंस्पेक्टर चौधरी ने तुरंत आदेश दिया, रोक लो उसे। राघव ने पुलिस जीप देखी और बिना पीछे देखे बाइक स्टार्ट कर दी। गली तंग थी, लोग घबराकर किनारे हटे। राघव ने मोड़ काटा। पुलिस पीछे थी। मुख्य सड़क पर ट्रैफिक था, हॉर्न, शोर, अफरा तफरी। चौराहे पर अचानक एक ट्रक सामने आ गया। राघव ने ब्रेक मारा, बाइक फिसली, वो सड़क पर गिर पड़ा। कांस्टेबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इंस्पेक्टर चौधरी ने उसका बैग खोला। अंदर मिला एक लैपटॉप, 2 मोबाइल, कुछ पेन ड्राइव्स। थाने में सब चेक किया गया। वीडियो फाइलें थी, घर की रिकॉर्डिंग, बैंक OTP लॉग, सबूत साफ थे। राघव ने ही फोन हैक कर ट्रांजैक्शन करवाए थे। क्यों किया? चौधरी ने पूछा। राघव चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, मेरे पापा कभी इस घर के पार्टनर थे, सब कुछ खो दिया और इन लोगों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अमित सन्न था। तुम्हें बदला लेना था? राघव की आंखें भर आई। हाँ, लेकिन मारकर नहीं, तोड़कर। कैसे? चौधरी ने पूछा। भरोसा तोड़कर। नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? राघव ने धीमे से कहा, तुम कुछ नहीं, लेकिन शक की आग घर जला देती है। मुझे पता था, बस एक चिंगारी चाहिए। अमित का सिर झुक गया। वो समझ चुका था अगर वो नेहा पर भरोसा रखता तो ये आग इतनी नहीं फैलती। इंस्पेक्टर चौधरी ने कहा, तुम पर साइबर क्राइम, प्राइवेसी उल्लंघन और ब्लैकमेल के केस लगेंगे। राघव को हथकड़ी लगा दी गई। जाते जाते उसने अमित से कहा, तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, घर कैमरे से नहीं भरोसे से चलता है। रात को घर में सन्नाटा था। अमित ने नेहा से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। नेहा की आवाज़ टूटी हुई थी। शक तुमने नहीं, हालात ने किया, लेकिन अगली बार पहले मुझसे पूछना। अमित ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे गली में लोग अब भी बातें कर रहे थे, लेकिन इस बार घर के अंदर पहली बार शांति थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
क्योंकि इंस्पेक्टर चौधरी ने जाते जाते कहा था, राघव ने अकेले ये सब नहीं किया, उसे घर के अंदर की जानकारी किसी ने दी थी। अमित के दिमाग में एक नाम घूम रहा था, रोहन। क्या वो सच में सिर्फ मोहरा था? रात के 2 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन अमित जाग रहा था। राघव गिरफ्तार हो चुका था। मामला लगभग साफ था, लेकिन इंस्पेक्टर की एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे घर के अंदर की जानकारी किसी ने दी थी। अमित धीरे से उठा, सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर पहुंचा। रोहन का कमरा, दरवाज़ा आधा खुला था। कमरे में हल्की लाइट चल रही थी। अलमारी खुली थी, कुछ कागज़ बिखरे पड़े थे। अमित ने एक फाइल उठाई। अंदर था घर का पुराना नक्शा, कमरों की सही लोकेशन, वाईफाई राउटर की जगह मार्क की हुई। अमित का दिल धड़कने लगा। रोहन, उसने धीरे से कहा। पीछे से आवाज़ आई, भैया। रोहन दरवाजे पर खड़ा था। ये सब क्या है? अमित घर जा। रोहन चुप रहा। कुछ सेकंड बाद बोला, मैंने कैमरा नहीं लगाया, लेकिन हाँ, मैंने राघव को घर की जानकारी दी थी। नेहा भी पीछे आ गई थी। क्यों? उसकी आवाज़ कांप रही थी। रोहन की आंखें झुकी हुई थीं। क्योंकि मुझे लगा अगर इस घर में दरार पड़ेगी तो हिस्सा मिलेगा। अमित अवाक रह गया। हिस्सा? रोहन बोला, पापा के बाद सब कुछ आपको मिला। मुझे हमेशा लगा मैं बाहर हूँ। शांति भी ऊपर आ चुकी थी। उन्होंने रोहन को देखा। बेटा, हिस्सा रिश्तों से बड़ा नहीं होता। रोहन की आंखों में आंसू थे। मुझे लगा अगर घर टूटेगा तो बंटवारा होगा। नेहा ने धीमे से कहा, तो तुमने मेरी इज्जत दांव पर लगा दी? रोहन चुप रहा। वो पहली बार शर्मिंदा दिख रहा था। मैंने नहीं सोचा था बात इतनी बढ़ जाएगी। अमित की आवाज़ सख्त थी। गलती सोच की थी। अमित ने धीरे से कहा, हम लोग फ़ोन, पैसे और हिस्से के पीछे भाग रहे हैं और घर भूल रहे हैं। शांति की आंखें भर आईं। पहले भी लालच ने इस घर को तोड़ा था, इस बार नहीं। अमित ने गहरी सांस ली। रोहन, पुलिस को सच बता देना कि तुमने जानकारी दी थी। रोहन घबरा गया। भैया, जेल? अमित ने शांत स्वर में कहा, गलती की कीमत होती है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सुधारने के लिए। तभी नीचे से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सब नीचे दौड़े। मुख्य दरवाज़ा आधा खुला था। टेबल पर एक लिफाफा पड़ा था, अंदर एक पेन ड्राइव और एक नोट। सच अभी पूरा नहीं है। अमित के हाथ कांप गए। अब क्या? नेहा ने फुसफुसाया। अमित ने पेन ड्राइव उठाई। क्या ये राघव का आखिरी दांव है? रात के 3:30 बजे पूरा घर हॉल में बैठा था। टेबल पर पड़ी थी वो पेन ड्राइव। अमित ने लैपटॉप खोला। नेहा की उंगलियां आपस में कसकर जुड़ी थीं। रोहन एक कोने में सिर झुकाए बैठा था। शांति चुप थी, लेकिन उनकी आंखें सब पढ़ रही थीं। अमित ने पेन ड्राइव लगाई। स्क्रीन पर एक ही फोल्डर खोला, सच। कमरे में जैसे हवा रुक गई। अमित ने वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर तारीख थी 3 महीने पहले। वीडियो में दिख रहा था राघव और रोहन छत पर खड़े बात कर रहे थे। रोहन कह रहा था, भैया, अगर घर में थोड़ा हंगामा हो जाए तो बंटवारा पक्का है। राघव ने जवाब दिया, हंगामा नहीं, शक चाहिए। नेहा ने रोहन की तरफ देखा। उसकी आंखें भर आईं। दूसरा वीडियो खुला। इस बार राघव अकेला था। मोबाइल कैमरे के सामने बोल रहा था, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो मतलब मैं पकड़ा जा चुका हूं, लेकिन कहानी सिर्फ मेरी नहीं है। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। राघव आगे बोला, रोहन ने जानकारी दी, लेकिन उसे उकसाने वाला कोई और था। कमरे में सन्नाटा। राघव ने कैमरे की ओर झुककर कहा, इस घर में सबसे ज्यादा डर किसे था कि सच बाहर आ जाएगा। अमित ने नेहा की ओर देखा। नेहा ने सिर हिलाया, मैं नहीं। वीडियो में राघव ने एक कागज दिखाया, पुरानी फैक्ट्री की पार्टनरशिप डीड, और उस पर साइन राम सहाय के। राघव की आवाज़ भारी हो गई। सालों पहले मेरे पापा को पार्टनरशिप से निकाल दिया गया था, लेकिन सच्चाई ये है कि दस्तावेज़ों में गड़बड़ी थी। अमित का दिमाग सुन्न हो गया।
शांति का चेहरा पीला पड़ गया। ये झूठ है, शांति बुदबुदाई। वीडियो में राघव बोला, अगर ये कागज़ बाहर गए तो सिर्फ इज्जत नहीं, जेल भी हो सकती है। नेहा ने फुसफुसाया, मतलब ये बदला सिर्फ हमसे नहीं, पूरे परिवार से था। फोल्डर में एक और फाइल थी, audio-confession.mp3। अमित ने प्ले किया। आवाज़ थी रोहन की। अगर सच सामने आया तो घर टूट जाएगा, लेकिन शायद टूटना ही ज़रूरी है। रोहन की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैंने ये नहीं सोचा था कि बात इतनी दूर जाएगी। अमित धीरे से उठा। माँ, क्या ये सच है? शांति की आंखें भर आईं। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे पापा ने गलती की थी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। उन्होंने लालच में दस्तावेज बदल दिए थे ताकि फैक्ट्री पूरी हमारी हो जाए। अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो राघव के पापा? शांति की आवाज टूट गई। उन्होंने हार मान ली और कुछ महीनों बाद वो नहीं रहे। नेहा ने धीरे से कहा, तो ये साजिश नहीं, पीढ़ियों का हिसाब था। अमित की आंखें नम थीं, लेकिन उसकी कीमत हम क्यों चुकाएं? रोहन फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने सोचा अगर सब टूटेगा तो सच भी बाहर आएगा। अमित ने पेन ड्राइव निकाली। ये सब पुलिस को देना होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 4 बजे। कौन हो सकता है? अमित ने दरवाज़ा खोला। सामने खड़ी थी एक छोटी सी लड़की, करीब 8 साल की। उसने धीरे से कहा, क्या आप अमित अंकल हैं? अमित चौंक गया। हाँ, लड़की ने कहा, मैं राघव अंकल की बेटी हूं। पूरा घर जैसे जम गया। राघव की बेटी? दरवाजे पर खड़ी 8 साल की लड़की कांप रही थी, बाल बिखरे हुए, हाथ में एक छोटा सा बैग। मैं राघव अंकल की बेटी हूं। अमित के कानों में जैसे आवाज गूंज कर रुक गई। बेटी? नेहा के मुंह से निकला। पीछे खड़ी शांति दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? अमित ने धीमे से पूछा। आर्या। मम्मी कहाँ है? लड़की की आंखें झुक गईं। मम्मी नहीं है, बहुत पहले चली गई। नेहा का दिल भर आया। तुम यहाँ कैसे आई? आर्या ने कहा, पापा ने कहा था अगर कुछ हो जाए तो इस घर आना। अमित सन्न रह गया। आर्या ने अपना छोटा सा बैग खोला। अंदर एक डायरी थी और एक पुराना लिफाफा। पापा ने कहा था ये आपको देना है। अमित के हाथ कांप गए। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक फोटो थी, पुरानी फैक्ट्री की। उसमें राम सहाय और एक और आदमी साथ खड़े थे। पीछे लिखा था, साझेदारी भरोसे से चलती है, कागज से नहीं। अमित की आंखें नम हो गईं। अमित ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर आर्या ये पढ़ रही है तो शायद मैं हार चुका हूँ। नेहा की सांस अटक गई। राघव ने लिखा था, मैं बदला नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि सच सामने आए ताकि मेरी बेटी को ये ना लगे कि उसके पिता डरपोक थे। अमित की उंगलियां कांप रही थीं। डायरी में आगे लिखा था, मेरे पापा ने गलत फैसला किया, उन्होंने हार मान ली। मैं हारना नहीं चाहता था, लेकिन शायद तरीका गलत चुन लिया। नेहा की आंखों से आंसू बह निकले। रोहन चुपचाप सुन रहा था। अमित ने आर्या से पूछा, तुम्हें कुछ पता था? आर्या ने सिर हिलाया। पापा रात रात भर काम करते थे, कभी कभी रोते भी थे। एक दिन बोले, आर्या अगर मैं गलत कर बैठूं तो तुम सच कहना। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि किसी की सांस भी भारी लग रही थी। आर्या ने धीरे से पूछा, क्या पापा बुरे हैं? अमित के पास जवाब नहीं था। नेहा उसके पास बैठ गई। बुरे नहीं, बस बहुत दुखी थे। आर्या की आंखों में आंसू थे। तो उन्हें जेल क्यों ले गए? ये सवाल सीधे दिल पर लगा। अमित ने शांति की ओर देखा। शांति की आवाज़ धीमी थी। हमारी पीढ़ी ने लालच किया, अगली पीढ़ी बदला ले रही है। अगर तुम लोग भी यही करोगे तो ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। नेहा ने अमित का हाथ पकड़ा। हमें फैसला लेना होगा। अमित ने गहरी सांस ली। कल हम पुलिस के पास जाएंगे, पूरा सच बताएंगे, फैक्ट्री वाले दस्तावेज भी। रोहन चौंका। भैया
इससे तो हाँ, अमित ने कहा, शायद हमें भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन कम से कम ये बच्ची अपने पिता को सिर्फ खलनायक नहीं समझेगी। आर्या ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। तभी अमित का फोन बजा। इंस्पेक्टर चौधरी। अमित, एक नई बात सामने आई है। क्या? राघव ने जेल में कहा है कि उसने जो किया वो किसी के कहने पर नहीं, बल्कि किसी के डर से किया। अमित का दिल धड़क उठा। किसके डर से? फोन के उस पार से जवाब आया, उस व्यक्ति के जो अब भी इस घर में रहता है। अमित की नज़र धीरे धीरे शांति पर गई, फिर रोहन पर, फिर नेहा पर। कमरे में खामोशी फैल गई। अब सवाल सिर्फ पुरानी गलती का नहीं था। अब सवाल था, क्या इस घर में सच अभी भी अधूरा है? कमरे में सन्नाटा ठहरा हुआ था। फोन अभी भी अमित के हाथ में था, उस व्यक्ति के जो अब भी इस घर में रहता है। इंस्पेक्टर चौधरी की आवाज़ जैसे दीवारों से टकरा कर गूंज रही थी। अमित ने धीरे से पूछा, नाम क्या है? फोन के उस पार हल्की खामोशी थी। फिर जवाब आया। राघव ने सिर्फ एक शब्द कहा, मालिक। फोन कट गया। कमरे में सब एक दूसरे को देख रहे थे। रोहन घबरा गया। मालिक? हम में से कौन मालिक है? नेहा ने धीरे से कहा, फैक्ट्री के कागज अभी भी मम्मी के नाम पर है। सभी की नज़र शांति पर टिक गई। शांति ने कुर्सी का सहारा लिया। तुम लोग क्या सोच रहे हो? अमित ने धीमे स्वर में पूछा। माँ, क्या पापा के जाने के बाद भी आपने राघव के परिवार से कोई बात की थी? शांति की आंखें झपकी। एक बार कमरे में सांसें थम गईं। राघव की माँ आई थी, रो रही थी, कह रही थी कि हमें हमारा हिस्सा दे दो। फिर? नेहा ने पूछा। मैंने मना कर दिया क्योंकि कागज हमारे नाम थे और मैं डर गई थी। डर? अमित ने पूछा। शांति की आवाज़ टूट गई। मुझे डर था कि अगर हिस्सा दे दिया तो लोग कहेंगे राम सहाय गलत थे। तो आपने सच दबा दिया। रोहन की आवाज़ भारी थी। शांति की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सिर्फ अपने पति की इज्जत बचानी चाहिए। नेहा ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, मालिक वो नहीं जो कागज़ पर नाम लिखवाए, मालिक वो है जो सच छिपाए। अमित का दिल बैठ गया। राघव माँ की बात कर रहा था। आर्या सब सुन रही थी। उसने धीरे से पूछा, दादी ने मेरे पापा को घर से क्यों निकाला? शांति का सर झुक गया। अमित ने गहरी सांस ली। गलती दादा की थी, गलती माँ की भी थी, लेकिन अब हम वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। नेहा ने कहा, हम हिस्सा देंगे कानूनी रूप से और सच सबके सामने रखेंगे। रोहन ने पहली बार मजबूती से कहा, अगर हमें फैक्ट्री बेचनी पड़े तो भी। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इंस्पेक्टर चौधरी खुद खड़े थे। अमित, हमें घर की तलाशी लेनी होगी। क्यों? अमित चौंका। चौधरी ने कहा, राघव ने बताया है कि फैक्ट्री का असली एग्रीमेंट अभी भी इसी घर में छिपा है। कमरे में खामोशी छा गई। शांति की सांस तेज हो गई। वो तो जल चुका है। चौधरी की आंखें तीखी थीं। या फिर आपने सबको यही बताया? पुलिस ने घर खंगालना शुरू किया। पुरानी अलमारी, स्टोर रूम, दीवार के पीछे की जगह। तभी रोहन ने आवाज़ दी, भैया यहाँ देखो। दीवार के अंदर एक छोटा सा लोहे का बॉक्स था। ताला जंग खाया हुआ था। अमित का दिल धड़क रहा था। चाबी? चौधरी ने पूछा। शांति के हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से बंधी पुरानी चाबी निकाली। सबकी सांसें थम गईं। बॉक्स खुला। अंदर एक फाइल थी और ऊपर रखा था राम सहाय के हस्ताक्षर किया हुआ एक कागज। अमित ने पढ़ा, फैक्ट्री की आधे हिस्सेदारी स्वर्गीय हरिदत्त राघव के पिता के नाम। कमरे में जैसे बिजली गिर गई। शांति बैठ गई। मैंने सोचा था अगर ये कागज़ बाहर आएगा तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। आर्या आगे बढ़ी। अगर आप पहले सच बता देते तो पापा जेल में नहीं होते।
ये शब्द किसी हथौड़े से कम नहीं थे। अमित ने इंस्पेक्टर से कहा, हम ये दस्तावेज आपको सौंपते हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई हो हम तैयार हैं। चौधरी ने सिर हिलाया। सच देर से आया है, लेकिन आया है। चौधरी जाते जाते बोले, एक बात और, राघव ने कहा है कि उसने जो किया वो डर से नहीं, नफरत से किया। अमित ने पूछा, फिर डर किसका था? चौधरी ने कहा, डर इस बात का कि कहीं अगली पीढ़ी सच जानकर उसे माफ न कर दे। कमरे में खामोशी फैल गई। शांति ने पहली बार आर्या को गले लगाया। बेटी, माफ कर दो, आर्या ने धीरे से कहा। मैं नहीं, पापा करेंगे। अमित ने खिड़की खोली। बाहर सुबह हो रही थी। शायद पहली बार इस घर में सच की रोशनी आई थी। सुबह धुंधली थी। अमित, नेहा और छोटी आर्या तिहाड़ जेल के बाहर खड़े थे। ऊंची दीवारें, लोहे के गेट और भीतर दबा हुआ सन्नाटा। आर्या ने अमित का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। पापा यहीं हैं? अमित ने सिर हिलाया। मुलाकात कक्ष में लोहे की जाली के बीच कुर्सियां रखी थीं। राघव को लाया गया। हथकड़ियां खुली, चेहरा थका हुआ, आंखों में कई रातों की नींद गायब। जैसे ही उसकी नज़र आर्या पर पड़ी वो टूट गया। आर्या! लड़की दौड़कर जाली से चिपक गई। पापा! राघव के हाथ जाली के उस पार कांप रहे थे। तुम ठीक हो? आर्या ने मासूमियत से पूछा। आपने झूठ क्यों बोला? राघव चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। अमित आगे बढ़ा। असली एग्रीमेंट मिल गया है। राघव ने नजर उठाई तो सच बाहर आ ही गया। नेहा ने शांत स्वर में कहा, हमने पुलिस को सब सौंप दिया है। कानूनी हिस्सा तुम्हें मिलेगा, लेकिन जो तुमने किया उसका जवाब? राघव की आवाज़ भारी थी। मैंने सोचा था अगर मैं तुम्हें डराऊंगा तो तुम्हें भी वही दर्द होगा जो मेरे पिता ने सहा। अमित ने कहा, तुम्हारे पिता के साथ गलत हुआ, लेकिन तुमने भी वही रास्ता चुना। राघव हंसा, कड़वी हंसी। नफरत विरासत में मिली थी। आर्या ने धीरे से कहा, मुझे नहीं चाहिए ये विरासत। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव ने अपनी बेटी की ओर देखा। अगर मैं सज़ा काट लूं तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? आर्या ने सोचा, फिर बोली, अगर आप सच बोलोगे तो शायद। तभी इंस्पेक्टर चौधरी अंदर आए। राघव, अगर तुम कोर्ट में सच स्वीकार कर लो और पुराने दस्तावेजों के बारे में साफ बयान दे दो तो सज़ा कम हो सकती है। राघव ने अमित की ओर देखा। तुम लोग हिस्सा दोगे? अमित ने दृढ़ आवाज में कहा, कानून के अनुसार जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन भरोसा वो तुम्हें कमाना होगा। मुलाकात का समय खत्म होने वाला था। राघव ने जाली पकड़ ली। अमित, हमारी पीढ़ी ने गलती की, तुम लोग उसे खत्म कर सकते हो। नेहा ने कहा, हम कोशिश करेंगे। आर्या ने हाथ हिलाया। जल्दी आना पापा, लेकिन अच्छे बनकर। राघव की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। जेल से बाहर निकलते हुए सूरज तेज हो चुका था। अमित ने गहरी सांस ली। अब असली लड़ाई कोर्ट में होगी, नेहा ने कहा, और घर में भरोसे की। आर्या बीच में चल रही थी। उसके छोटे कदमों के साथ एक नई शुरुआत चल रही थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं, क्योंकि अदालत में सिर्फ दस्तावेज नहीं खुलेंगे, पुराने रिश्तों की परतें भी खुलेंगी। अदालत कक्ष भरा हुआ था। पुरानी फैक्ट्री के कर्मचारी, पड़ोसी, रिपोर्टर सब मौजूद थे। जज की कुर्सी के सामने दो परिवार खड़े थे, एक खून से जुड़ा, दूसरा इतिहास से। आर्या ने अमित का हाथ पकड़ा हुआ था। सरकारी वकील ने फाइल खोली। माननीय न्यायालय, ये है मूल साझेदारी अनुबंध। कागज पर साफ हस्ताक्षर थे, राम सहाय, हरिदत्त। जज ने चश्मा ठीक किया तो आधी हिस्सेदारी हरिदत्त के नाम थी, जो कभी दी नहीं गई। अदालत में हलचल हुई। राघव को कटघरे में लाया गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरे पिता ने अपने हिस्से के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने लड़ी, लेकिन गलत रास्ता चुना। जज ने पूछा, क्या आप अपराध स्वीकार करते हैं?
हाँ, कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर की बहस के बाद जज ने फैसला सुनाया। फैक्ट्री की आधी कानूनी हिस्सेदारी हरिदत्त के वारिस राघव और उसकी बेटी आर्या को दी जाती है। आर्थिक धोखाधड़ी के प्रयास के लिए राघव को सज़ा दी जाएगी, लेकिन उसके सहयोग और सच स्वीकार करने के कारण सज़ा में रियायत दी जाती है। दोनों परिवारों को संयुक्त प्रबंधन की व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया जाता है। गैवल की आवाज़ गूंजी। फैसला हो चुका था। अदालत के बाहर शांति धीरे धीरे राघव के पास आई। मैंने गलती की थी। राघव ने कुछ पल उन्हें देखा। आपने अपने पति की इज्जत बचाई, मैंने अपने पिता की। दोनों की आंखें भर आईं। आर्या आगे बढ़ी। तो अब फैक्ट्री हमारी भी है? अमित मुस्कुराया। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी विरासत क्या है पता है? क्या? सच, नेहा ने जोड़ा। और भरोसा। कुछ हफ्तों बाद पुरानी फैक्ट्री के गेट पर नया बोर्ड लगा। राम हरी इंडस्ट्रीज, 2 नाम, एक इतिहास। अमित और राघव पहली बार साथ खड़े थे। रोहन मशीनें देख रहा था, नेहा अकाउंट संभाल रही थी और आर्या वो ऑफिस की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर देख रही थी। राम सहाय और हरिदत्त साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। राघव ने धीमे से कहा, अगर उस दिन कागज़ छिपाए न गए होते, अमित ने बात काटी, तो शायद हम ये सीख नहीं पाते। राघव ने हाथ बढ़ाया। अमित ने थाम लिया। इस बार कोई जाली नहीं थी बीच में। शाम ढल रही थी। फैक्ट्री के चिमनी से धुआं उठ रहा था, लेकिन इस बार वो धुआं बोझ का नहीं, नई शुरुआत का था। आर्या ने जोर से कहा, अब कोई किसी से नहीं डरेगा। सब हंस पड़े। कभी कभी विरासत ज़मीन या पैसा नहीं होती। विरासत होती है गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत, सच बोलने का साहस और नफरत की जगह भरोसा चुनने का फैसला। 2 पीढ़ियों की लड़ाई तीसरी पीढ़ी ने ख़त्म की, और दीवार के उस पार आखिरकार कोई दीवार नहीं। गैवल की आवाज़ गूंजी। फैसला सुनाया जा चुका था। सालों की दुश्मनी कुछ ही पलों में शब्दों में बदल गई। राघव ने सिर उठाया। अमित ने गहरी सांस ली। आर्या ने दोनों की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो, अब सब ठीक है ना? बाहर सूरज ढल रहा था, लेकिन इस बार अंधेरा नहीं, एक नई शुरुआत उनका